एक फ़लस्तीन ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपना सबसे बड़ा सिविल अवार्ड दिया। जो इसराइल का फ्यूचर का नक्शा है उसमें मिस्र का हिस्सा है, उसमें सऊदी अरब का हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा तो नहीं है। डर रहे हैं, वो क्यों डरे हुए हैं? 57 ममालिक जिन्हें इस्लामी ममालिक कहते हैं, वो कहते हैं ना कि हमें किसी और ने क्या तकलीफ देनी थी, हमारे अपने कम थे क्या। नेतन्याहू इतनी बेहयाई, बेहिसी, बेगैरती पर उतरे हुए हैं कि उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की 4 कॉल्स पर उनको कोरा ना कर दिया कि जनाब हम तो नहीं रोकेंगे। कि सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे पास, पाकिस्तान के पास जो है वो इस तरह की ताकत नहीं है कि वो 5 वीटो पावर्स को रोक सके। कि जो इजराइल की जो पट्टी है, जिस तरह वो फलस्तीन के अंदर दाखिल हुए, जिस तरह ऊंट कहते हैं ना कि उसको जगह दे, हमसाए अरब लीग, अच्छा हमसाए अरब लीग, OIC, उसको तो मैं नाम, मैं तो मुझे ऐसे लगता है जैसे जख्मों पे नमक छिड़कर ऊपर नींबू निचोड़ इतना भी नहीं कर सकते कि उनसे खत्म कर दे। अब पाकिस्तान को जी आप तो दावा इसलिए कर रहे हैं कि आपके पहली ताल्लुकात है, आपसे कोई कहेगा इसलिए खत्म कर दिया, हमारे तो है नहीं। अगर साहब आप कितनी सादगी से कह रहे थे कि हमास को असले की बावजूद कि पाकिस्तान के हवाले से फ़लस्तीन की पॉलिसी पाकिस्तान के हवाले से हमेशा इंडिया की फेवर में रही, इसके बावजूद कि फ़लस्तीन ने आज तक कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया, इसके बावजूद कि फ़लस्तीन ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपना सबसे बड़ा सिविल अवार्ड दिया। जो इसराइल का फ्यूचर का नक्शा है उसमें मिस्र का हिस्सा है, उसमें सऊदी अरब का हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा तो नहीं है। डर रहे हैं, वो क्यों डरे हुए हैं? ग्रेटर इसराइल का नक्शा ये ममालिक भी है, अब मुझे ये इंतजार कर रहे हैं कि फर्ज है हमारा, फर्ज है। इसराइल का किसको नहीं पता? ग्रेटर इसराइल का सबको पता है, सबको पता है, लेकिन वो तो अपनी अजाशियों में चूर है। सुन ले, लेकिन कितने ममालिक हैं, मिस्र की बात देख ले, और कितने ममालिक हैं, इतने इस्लामी 57 ममालिक हैं। चले सऊदी अरब को या अब हमें पता है या UAE की छोड़ दी, उनको दूर बैठे हैं या उनके अपने डायनामिक्स है। बाकी जो 53 मुल्क है ना, वो मुल्क जो है वो कहाँ है? कितनी उन्होंने मेडिसिन दी है, कितनी उन्होंने एड दी है, कितने लोगों ने उनके हक में वोट दिया है। हमारा सवाल ये है कि फलस्तीन की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का इजलास, क्या आलमी बरादरी इसराइली मजालिम रुकवाने में कामयाब हो सकेगी? नासिर बेग चुगताई साहब। अरे ये बड़ा पुराना रोना है हमारा, 70 साल से जो कश्मीर वाला रोना है वो ये रोना भी है। जनरल असेंबली बहुत ताकतवर है आवाज़ की हद तक, उसकी आवाज़ सुनी जाती है, उस पर अमल नहीं होता और ना बाइंडिंग रेजोल्यूशन होता है उसका। अगर जनरल असेंबली ये कहे स्टॉप इट नाउ तो स्टॉप नहीं होता। सलामती कौंसिल एक दूसरा इदारा है हमारा जो फैसला कुन साबित हो सकता है, लेकिन वहाँ फैसला होता नहीं। अमेरिका ने अब तक जंगबंदी की बहुत नरम करारदादें जो रूस ने और नॉर्वे ने और दीगर ममालिक ने पेश की थी, आयरलैंड ने पेश की थी, वो रुकवा दी। मतलब वाजे कर दिया कि अगर ये पेश हुई तो मैं वीटो कर दूंगा, तो वो पेश ही नहीं हो पाई और चाइना ने इस पर बहुत रिएक्ट किया। आयरिश डेलीगेट तो फट पड़ा, उसने कहा सलामती कौंसिल को गूंगा नहीं बनना चाहिए, बोलना चाहिए, वक्त है, कत्लेआम हो रहा है, लोग मर रहे हैं। लेकिन कौन सुनता है, किसकी सुनता है? नेतन्याहू साहब जो हैं वो गिरने वाले थे, बच गए इस लड़ाई की वजह से। उन्होंने जो बाइडेन को 2 मरतबा मना किया है। 57 ममालिक जिन्हें इस्लामी ममालिक कहते हैं, वो कहते हैं ना कि हमें किसी और ने क्या तकलीफ देनी थी, हमारे अपने कम थे क्या। तो बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो हमारे इस्लामी ममालिक हैं, उनसे जो उम्मीदें थी जब वही पूरी नहीं हुई, तो आप उस तरफ देखना जिन्होंने आज तक कुछ नहीं किया कैसे हो सकता है। 67 के बाद जो इजराइल अरब की वॉर हुई थी, बड़ी तकलीफ दे बात है कि गोल्डा मेयर कहती है कि हम कई रात सो नहीं पाए थे, कि हमें लगता था कि अरब हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम अगला सुबह नहीं देख पाएंगे, हमने ये कर दिया है। लेकिन कहती मैं हैरान थी कि एक के बाद एक के बाद और एक हमने हर सुबह देखी, उस रोज हमें यकीन हो गया हम जो चाहे वो कर सकते हैं, और ये वो कर रहे हैं। तो बात यह है कि इजराइल एक वक्त पे आके ये सारे खेल को रोकेगा तो सही, लेकिन उससे पहले वो जो कुछ भी अचीव करना चाहता है या इसको जितना लंबा रखना चाहता है, क्योंकि उसमें नेतन्याहू के अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स भी मौजूद हैं और कुछ उनके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। कहने को तो वो कह रहे हैं कि जी हम अपने नए बॉर्डर जो हैं वो अभी उसको डिफाइन करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है वो शायद मुमकिन ना हो। लेकिन वो ये जरूर एक कोशिश करेंगे कि हमास की जो मिलिट्री कुव्वत है जितनी, उसको जितना ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया जाए वो कम से कम हो जाए ताकि वो रिएक्ट ना कर सकें। तो उसके लिए उनको जितना वक्त चाहिए वो अमेरिका फराहम कर रहा है।
तो बाकी एक वक्त आएगा, हमेशा ही जैसे आता रहा है कि बिल आखिर वो अपनी हॉस्टिलिटीज को रोक देते रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ओपिनियन भी कुछ ना कुछ मैटर तो करता है। उन चीजों का इतना फायदा हुआ नहीं कभी, क्योंकि जंग रोक देना या हॉस्टिलिटीज को रोक देने से जो असल इशू है वो तो वहीं का वहीं रहता है, और फिर कुछ अरसे के बाद फिर दोबारा बात शुरू हो जाती है। असल चीज ये है कि इस दफा देखने की बात यह है कि हम परमानेंट सोल्यूशन की तरफ, कोई ऐसा सोल्यूशन जो कुछ न कुछ देर पा हो, उसकी तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इस दफा तजावीज मौजूद हैं। टर्की ने नई तजावीज दी हैं और बहुत सारा इस दफा इस्लामी दुनिया में, खासतौर पे हमारे 2-4 मुल्क में, पाकिस्तान, टर्की, मलेशिया वगैरह, ये काफी कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं कि उस तरफ कुछ अगर तवज्जो हो जाए आलमी कुव्वतों की तो शायद कुछ बेहतरी आ जाए। नेतन्याहू इतनी बेहयाई, बेहिसी, बेगैरती पर उतरे हुए हैं कि उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की 4 कॉल्स पर उनको कोरा ना कर दिया कि जनाब हम तो नहीं रोकेंगे, हम तो मंतकी इंजाम तक पहुंचा के छोड़ेंगे। ये अगर रवैया है उनका, तो पूरी दुनिया को इस रवैये को कंडेम करना चाहिए। मुझे हैरत ये है कि इतना स्टेडफास्ट, इतना खौफनाक स्टैंड लेने वाले बंदे के बारे में मुझे पूरी आलमी दुनिया जो है वो सोई हुई दिखाई देती है। मुझे आलमी दुनिया की फिक्र इसलिए नहीं है कि वो तो चलिए ज्यूज को सपोर्ट करते हैं, लुक एट द इस्लाम मुस्लिम वर्ल्ड, वेयर इज द मुस्लिम वर्ल्ड। कि सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे पास, पाकिस्तान के पास जो है वो इस तरह की ताकत नहीं है कि वो 5 वीटो पावर्स को रोक सके। आपने सारी बातें कवर कर ली, लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, 10 मई से लेके आज तक कोई 30,000 फ़लस्तीनी लोग बेघर हो चुके हैं अभी तक। नहीं, वो तो 30,000 लोग। और सबसे बड़ी बात यह है कि शेखुल जराह, जिसके लिए ये सारी कहानी बनाई गई, जंगो जदल किया गया, मासूम लोगों को का कत्लेआम किया गया, उस इलाके पे भी उन मासूम फ़लस्तीनियों को बेघर कर दिया गया है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।